जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आर्टिकल कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर और रियोस्टैट एंड पोटेंशियल डिवाइडर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारी बुक में उनको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज में, इसमें आपको स्टूडेंट्स 2 डायग्राम दी गई हैं और आपको कहा गया कि आप उन कलर से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आप बताएं। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है, इसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास बैंड है उसके ऊपर कलर है ब्राउन, फिर सेकंड पे ग्रीन है, थर्ड पे रेड है और फोर्थ पे गोल्ड है। तो स्टूडेंट जो ब्राउन कलर है उसका कोड क्या होता है 1, ठीक है, ग्रीन का 5 और रेड का 2। और जो गोल्ड है हमारे पास, इसकी जो टॉलरेंस होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है 5%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर पूरे वैल्यू को 1500 प्लस माइनस 5%, ये हमारे पास इसकी टोटल रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें दूसरी डायग्राम में, तो फर्स्ट पे येलो है, येलो के बाद वाइट है, वाइट के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद जो टॉलरेंस के लिए लगाई गई है बैंड वो है सिल्वर कलर की। तो येलो का कोड है स्टूडेंट 4, वाइट का कोड है 9, जबकि ऑरेंज है उसका कोड 3, यानी कि 3 ज़ीरो लगेंगे 4 9 के बाद। तो ये 4 9 000 और प्लस माइनस सिल्वर की जो टॉलरेंस है वो कितनी है 10%। तो आप इसको लिखेंगे 49,000 प्लस माइनस 10%। इसके बाद साथ इसमें स्टूडेंट टॉलरेंस की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टॉलरेंस किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है उस फिक्स्ड वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है या उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो ये जो पॉसिबल वेरिएशन होती है इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है, जैसे ये 1500 है तो 1500 में आप 5% को पहले ऐड भी करेंगे और 5% को माइनस भी करेंगे। तो इससे जो दो वैल्यू आपके सामने आएंगी, ठीक है, वो जो दो वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि 1000 ओम की एक रेजिस्टेंस है जिसकी टॉलरेंस 10% है, तो इसकी वैल्यू एक 900 बन सकती है और एक 1100 बन सकती है। तो ये जो हमारे पास मार्क वैल्यू है 1000, उससे ये जो मैक्सिमम वेरिएशन है या पॉसिबल वेरिएशन है 900 या 1100, इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। बेसिकली तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। उसमें पूछा जी कि एक ऐसा सर्किट आप बयान करें जो कि हमें कंटिन्यूसली एक वेरिंग पोटेंशियल देता हो, चेंज होता हुआ पोटेंशियल देता हो। तो स्टूडेंट हमने पोटेंशियल डिवाइडर्स में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिवाइडर में यही पढ़ा था कि हम दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको डिवाइड करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। 0 से उसको 50 पे, 50 से उसको 100 पे हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या थे स्टूडेंट, हमने इक्वेशन बनाई थी कि जो हमारे पास पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड सी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के। तो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो पोटेंशियल उन दो पॉइंट बी एंड सी के दरमियान कम हो जाएगा। अब ऐसा कब होता था, जब अगर हम जो स्लाइडेड टर्नर सी है उसको बी की तरफ मूव करें तो रेजिस्टेंस आर डिक्रीज़ करती थी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ करता था। अगर हम सी को टुवर्ड्स ए मूव करते थे तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता था क्योंकि स्मॉल आर बढ़ जाती थी। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे दो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप लाजमी तैयार करें।